दोस्तों इस वीडियो में हम DSSB कंप्यूटर टीचर के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 12 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेके 11 तक हमने एक एक क्वेश्चंस को काफी बारीकी से करा है। ये है हमारा पार्ट 12। एक एक क्वेश्चन आपको काफी ध्यान से समझना है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी इनको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, if the compiler of a programming language occupies 2 byte memory space for an unsigned integer, 2 बाइट मेमोरी स्पेस ले रहा है किसके लिए? अनसाइंड इंटीजर के लिए। अनसाइंड, व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइंड इंटीजर? तो अनसाइंड इंटीजर का रेंज क्या है? अब यहाँ एक चीज आपको समझना है, यहाँ लिखा है कि मेमोरी स्पेस ले रहा है 2 बाइट। 2 बाइट इसको समझना है, प्लस अनसाइंड को समझना है। अनसाइंड, एक होता है अनसाइंड और एक होता है साइंड। साइंड मतलब जिसमें साइन हो, या तो प्लस या फिर माइनस, जिसमें पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों का मिश्रण हो, उसको बोलते हैं साइंड। मतलब जिसमें साइन हो। अनसाइंड जिसमें साइन नहीं हो, राइट? तो बोला है अनसाइंड। अगर अनसाइंड है तो क्या उसमें साइन वाला हो जाएगा? यहाँ माइनस दिया है। अनसाइंड तो क्या उसमें साइन वाला हो जाएगा? यहाँ माइनस दिया है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अनसाइंड तो क्या दिया है? 2 बाइट। 2 बाइट मतलब 16 बीट, और 2 के पावर आप 16 करोगे तो कितना हो जाएगा? 65,535। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 से लेके 65,535 होगा। 36 नहीं होता है, गलत। 67 नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आप जैसे आप देखोगे तो इसका रेंज होता है हमारे पास 0 से लेके 2 टू द पावर n-1 तक। 2 का पावर 16 और इसमें से 1 हम माइनस कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है हमारे पास? 0 से लेके 65,535 तक। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? हमारे पास सी प्रोग्रामिंग दिया गया, इसका कोड का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट, यहां दिया %d, और उसके अंदर फिर से प्रिंट एफ और टाटा कंसल्टेंसी। तो सबसे पहले हमारे पास टाटा कंसल्टेंसी को प्रिंट करना है। प्रिंट कर देगा, ठीक है सर, प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट करेगा तो क्या हो जाएगा? टाटा कंसल्टेंसी। ये बार प्रिंट हो गया। इसका आंसर हमारे पास आ चुका, इसका। लेकिन इसके बाद फिर से यहाँ %d है, %d, और %d का मतलब इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर मतलब अब जो हमारे पास आउटपुट आया है उसके जो काउंट हैं उनको रिटर्न करेगा। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 और एक स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 और। तो टाटा कंसल्टेंसी इसका हो जाएगा, और %d लिखा है प्रिंट एफ, तो इसके क्या हो जाएगा? 16। मतलब टाटा कंसल्टेंसी और साथ ही साथ 16 इसका आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग केवल टाटा कंसल्टेंसी टिक कर देंगे, वो आंसर गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? पहले इसका आउटपुट निकालना है और फिर से इसका निकालना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंबलर डायरेक्टिव? कौन असेंबलर डायरेक्टिव नहीं है? क्या डीबी नहीं है, क्या एंड नहीं है, क्या मूव नहीं है, या फिर ORG नहीं है? तो इसके बारे में देखो। हमारे पास जो डीबी है वह है असेंबलर डायरेक्टिव, जो एंड है असेंबलर डायरेक्टिव है, जो ORG है असेंबलर डायरेक्टिव है। लेकिन जो MOV है, मूव, ये है मशीन का इंस्ट्रक्शन। मूव क्या करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम उसको चीजों को ट्रांसफर करते हैं। मूव क्या है? वो मशीन का इंस्ट्रक्शन है। ये है मशीन का इंस्ट्रक्शन, बाकी कार्य क्या है? असेंबलर का डायरेक्टिव। जो डीबी क्या करता है? बाइट को डिफाइन करता है। एंड क्या करता है? प्रोग्राम के अंत को दिखाता है। ORG क्या करता है? इसके स्टार्टिंग एड्रेस यानी ओरिजिन। ORG मतलब ओरिजिन, ओरिजिन को दिखाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट ओवर अ सिंगली लिंक लिस्ट? सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर डबली लिंक लिस्ट का फायदा क्या है? जो डबली लिंक लिस्ट है उसका फायदा क्या है? इट है फास्टर इंसर्शंस एंड डिलीशन ऑपरेशन। जो डबल लिंक लिस्ट है उसमें काफी जल्दी आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो। इट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट। डबल है, काफी मुश्किल है, गलत बात है। क्या कम मेमोरी यूज करता है? नहीं, डबल है। इट अलाउ ट्रैवर्सल इन बोथ डायरेक्शन। बिल्कुल, जो सिंगली लिंक लिस्ट होता है उसमें हम एक ही डायरेक्शन से ट्रैवर्सल कर सकते हैं। डबल लिंक लिस्ट में हम शुरू से भी कर सकते हैं और अंत से भी कर सकते हैं। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है डबल।
आंसर क्या हो जाएगा? डी। सी लैंग्वेज में कौन सा कीवर्ड नहीं है? ऑटो कीवर्ड है, साइंड कीवर्ड है, साइज ऑफ कीवर्ड है, वेरिएबल है, एक कीवर्ड नहीं है। वेरिएबल मतलब मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल कीवर्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस लाइन्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर डिकोडिंग इन अ सिस्टम विथ 16 KB ऑफ मेमोरी? 16 KB मेमोरी है तो इसको कौन करेगा? अब इसके लिए हम क्या करना है, एक चीज समझना है कि 16 KB है मतलब कितना बाइट है? 2 का पावर 14 बाइट। 16 KB है तो 16 गुने 1024 यानी इतना बाइट, तो 2 का पावर कितना है? 14 बाइट। तो अगर मैं नंबर ऑफ एड्रेस लाइन निकालूंगा तो 2 की पावर 14 है, 14 तो 0 से लेके कितना हो जाएगा? 0 से लेके A13 तक, क्योंकि 14 है तो 0 एक 0 और फिर 1 और फिर 13 तक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 14 एलिमेंट इसमें हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 0 से लेके A13। नेक्स्ट, क्या लाइन आपको समझ में नहीं आया? एड्रेस लाइन को हम कैसे दर्शाते हैं? जैसे मान लो 16 KB का दिखाना है जैसे क्वेश्चन में है, तो इसको आप क्या करोगे? किलो बाइट में दिया है तो बाइट में चेंज करोगे तो 16 गुने 1024, ठीक है। अब क्या करोगे, जो ये हमारे पास बाइट आया है इसको 2 के पावर में चेंज करोगे तो आ जाएगा 14। 14 मतलब 0 से लेकर 13 तक, 0 भी तो काउंट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 8-bit माइक्रो प्रोसेसर? कौन एक एग्जाम्पल है 8-bit माइक्रो प्रोसेसर का? क्या इंटेल 80,386 है, इंटेल 8085 है, मोटरोला 69000 है, या फिर इंटेल 8086 है? भैया हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा 8-bit है? तो मैं बोलूंगा यार जो माइक्रो प्रोसेसर वाले क्वेश्चंस हैं इनमें पता नहीं चलता है, इनमें याद करना पड़ता है। जो 8085 है इंटेल का, यह हमारे पास 8-bit का है। बाकी जो है इंटेल 80,386 वो 32-bit का है, इंटेल 8085 8-bit का है, मोटरोला 16 या फिर 32-bit दो वेरिएंट में आता है, और जो इंटेल 8086 है वो 16-bit में आता है। इसको याद करना पड़ेगा। याद एक बार जैसे आपने याद कर लिया कि जो इंटेल 8086 होता है 16-bit का होता है, तो फिर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि जो इंटेल 8085 है 8-bit का, 8085 8-bit और एक बढ़ेगा तो 16-bit। Which function is used in C to open a file in binary mode for writing? Binary mode में कैसे ओपन करेंगे? binary mode fopen 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 file.txt 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 file.txt। अब बाइनरी के लिए हम क्या करते हैं? जो बाइनरी है उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या BW लिखते हैं? क्या बाइनरी लिखते हैं? नहीं। क्या सिर्फ B लिख देंगे? नहीं। क्या BW लिखते हैं? नहीं। उसके लिए हम लिखते हैं WP। भैया आपको कैसे पता कि हम WP लिखते हैं? क्योंकि यार अब समझो, W मतलब राइट मोड और B मतलब बाइनरी मोड। आप यहाँ क्या कर रहे हो? राइट के लिए बाइनरी मोड में खोल रहे हो। अगर C बाइनरी मोड में खोलते तो आप एक तरह से B लिख सकते थे। पहले आप क्या कर रहे हो? राइटिंग के लिए खोल रहे हो, तो राइटिंग के लिए और BW ऐसा उलट के नहीं लिखता है, राइट मोड और फिर बाइनरी मोड। और गाइज अगर आप यूनिवर्सल बैच से प्रिपरेशन करना चाहते हैं JSSSB के लिए, इसमें एक एक चीज अवेलेबल है। आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सारा चीज पढ़ाया जाएगा। अगर आप गेट 350 कूपन कोड यूज करेंगे जो कि वहां आपको दिखेगा या फिर आप यहां से देख सकते हैं, तो इस बैच को अभी 1197 आपकी वेबसाइट पर दिखेगा। सिर्फ 900 में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस कोर्स को आप सिर्फ 598 में अगर आप एक कूपन कोड लगाएंगे तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो आप कूपन कोड लगा के इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आप बिना कूपन कोड लगाए भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हैं, राइट। चलिए तो अब क्या करते हैं, एक एक चीज हम आगे बढ़ते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी? कंट्रोल मेमोरी में क्या हमारा स्टोर होता है? डेटा फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन, क्या जो कंट्रोल मेमोरी होता है उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है? सिस्टम लेवल का इंस्ट्रक्शन, माइक्रो प्रोग्राम्स एंड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, यूजर का प्रोग्राम। क्या जो यूजर का प्रोग्राम है वो कंट्रोल मेमोरी में हो जाएगा? नहीं। सिस्टम लेवल हो जाएगा? नहीं। अर्थमेटिक क्या इसमें हो जाएगा? ALU में होता है। माइक्रो प्रोग्राम्स एंड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होगा। व्हाट इज द इंटरनेट एटिकेट कॉमनली रेफर्ड टू एज? इंटरनेट का एटिकेट, एटिकेट मतलब तौर तरीका, नियम,
जो इंटरनेट का नियम है उसको बोलते हैं नेटवर्क का एटिकेट, नेटिकेट। वेब मैनर्स नहीं, डिजिटल कंडक्ट नहीं, साइबर एथिक्स नहीं, नेटिकेट्स, नेटवर्क का एटिकेट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को करता है, जिसको हम अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना है, क्रोम यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करना है, फेसबुक यूज करना है, जितने एप्लीकेशन हम अपने से इंस्टॉल करते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं कभी भी, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को ही करता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो सिस्टम का हमारा काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम्स लाइक वेब ब्राउजर। क्या जो वेब ब्राउजर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर एंड यूजर्स व्हाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्या जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम एडमिन के लिए होता है? नहीं, गलत बात है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर whereas एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर ओरिएंटेड टास्क। क्या बात सही है? ओके, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर का काम करता है, ठीक है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑप्शनल फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन। क्या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑप्शनल है? नहीं, मैंडेटरी है। व्हाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मैंडेटरी। एप्लीकेशन ऑप्शनल है, सिस्टम मैंडेटरी है। गलत बात है, यानी सी हमारा सही। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन पूछा है एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। एक ही टॉपिक का, एक ही टाइप का क्वेश्चन, एक ही प्रैक्टिस, एक ही पेपर में दो बार पूछा है। आप यहां देख पा रहे होंगे सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। आप सेम टू सेम उसके आगे देख पा रहे होंगे कि एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा फ्री है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेड होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर केवल मोबाइल के लिए होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली फॉर कंप्यूटर्स। क्या ये बात है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर स्पेसिफिक टास्क। ये मुझे सही दिख रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल द हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। गलत, यानी इसका भी हमारे पास सी देखने को मिलेगा। Which of the following is a privacy concern with instant messaging application? अगर आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हो, इंस्टेंट, तो उसके लिए प्राइवेसी कंसर्न क्या है? डेटा सिक्योरिटी, बेटर यूजर इंटरफेस, फ्री वीडियो कॉल। क्या फ्री वीडियो कॉल करें तो उसका प्राइवेसी कंसर्न हो जाएगा? अनलिमिटेड मैसेज, हमें डेटा को सिक्योर करना है। बेटर यूजर इंटरफेस ये तो अच्छी बात है, फ्री वीडियो कॉल ये तो अच्छी बात है, बहुत सारा मैसेज हम कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? प्राइवेसी कंसर्न क्या है? खतरा किससे है? कि डेटा हमारा सिक्योर रहना चाहिए। कौन सा पार्ट है सीपीयू का जो कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करता है? क्या ये क्वेश्चन बताने लायक है? ए है ALA। मेमोरी यूनिट स्टोर करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है टाइमिंग सिग्नल को और कंट्रोल सिग्नल को। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, इनपुट डिवाइसेस नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। तो ए रहा पार्ट 12 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 13, 14, 15 ए करना शुरू करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपको काफी ध्यान से समझना है, और अगर आप कोर्स मैनुअल करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप इंडिया के सारे एग्जाम्स जो कंप्यूटर साइंस के लिए होते हैं उनका PYQ विद सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप सिर्फ 99 का PDF, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से सिर्फ PDF ले सकते हैं जो आपकी हेल्प कर रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।